जी, थैंक यू अब्राहम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी जो प्रेज़ेंटेशन रहती है वो बहुत इन्फॉर्मेशन से भरी रहती है और आप सभी लोगों को प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ठीक से हमारे सिस्टम को समझ रहे होंगे और धीमे-धीमे जिस हिसाब से आप लोग सभी लोगों ने पॉजिटिविटी दिखाई है, ये मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल पे वापस से खड़े होंगे। जो भी बुरा वक़्त था वो हम लोगों ने देखा, चाहे आप लोग हो, चाहे बीइंग एन ओनर हो, चाहे कंपनी बीच में जो भी हमारे साथ जो भी बुरा वक़्त आया, वो भले भी किसी वजह से आया हो, पर उस बुरे वक़्त को कैसे हमें जो है बाउंस बैक करना और कैसे आगे बढ़ना है, ये हम पे डिपेंड करता है। आपकी लास्ट वीक की जो अपडेट थी, जो बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि नहीं आए होंगे, उनको मैं अपडेट कर देता हूँ कि लास्ट वीक हमने अपनी कॉइन की बर्निंग करी है। आई फॉर्च्यून कॉइन की बर्निंग जो 4 करोड़ कॉइन थे, उनकी बर्निंग 1.9 करोड़ हमने जो है बर्न कर दिया। सिर्फ़ 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बचे हैं। जितने बिटकॉइन हैं, उतने ही कॉइन बचे हैं। और इसके बाद हमने साथ ही साथ सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटा लिया था लास्ट वीक। उसके बाद से जो है लोगों ने बहुत तेज़ी दिखाई है, लगातार ज़ूम मीटिंग्स लीडर्स ले रहे हैं अपने-अपने लोगों को लेके। और जो भी जिनके भी मान लीजिए जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अपने एक लीडर से अपने जो अपलाइन हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें। उनके साथ लेके ग्रुप में आप मेरे साथ मीटिंग करिए और आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा और लगातार मैं सबसे मीटिंग कर रहा हूँ। लीडर्स अपनी पूरी टीम को लेके आ रहे हैं ज़ूम मीटिंग में और पूरा-पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं पूरा मौका आपको देता हूँ मीटिंग में बोलने का कि क्या आपके अंदर क कन्फ्यूज़न है। मुझे पता है कि कहीं न कन्फ्यूज़न रहती है तभी शायद एक थोड़ी नाराज़गी रहती है। फिर जब आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर होती है तो आप भी मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। मैं क्यों मौका देता हूँ? इसलिए देता हूँ ताकि जो है लोग अपनी बात को रख सकें और अगर मेरी बात सही है तभी मैं लोगों को मौका भी देता हूँ, उनके लीडर्स के साथ ज़ूम मीटिंग में। अगर मैं सही नहीं होता तो शायद मीटिंग में मौका नहीं देता। तो जो भी लीडर्स हैं, जो है वो अपनी-अपनी ज़ूम मीटिंग्स ऑर्गनाइज़ करें और हम लोग प्रॉपरली चीज़ों को सही करेंगे। जैसा कि मैंने बताया लास्ट वीक अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने हटा लिया है आई फॉर्च्यून कॉइन से। अभी एक चीज़ हमारी बची हुई है एक्सचेंज पे, वो एक्सचेंज का है जो कि है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से हमारा कॉइन जो है, जो हमारा टोकन बेसिकली ये टोकन है हमारा जो वहाँ पे सस्टेन करता है, $5 पे सस्टेन करता है। इसको हम लोग लगभग 3 से 4 महीने में इस एमएसपी को तोड़ेंगे और तोड़ने से पहले मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसको प्रॉपरली हम लोग जो है ब्लॉकचेन पे लाके कन्वर्जन करेंगे आई फॉर्च्यून कॉइन में। तभी हम लोग इसको तोड़ेंगे एमएसपी को। एमएसपी को तोड़ने से पहले हमें उसका एक प्रॉपर बैकअप लगाना पड़ेगा, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो और लोग समझ सकें। लोग अपने लीडर्स जो है अपने लोगों को समझा सकें क्या हम करने वाले हैं, ठीक है? ताकि सारा रोड मैप सारे लोगों को अच्छे से क्लियर हो। मोटा-मोटी बात ये है, अगर आप वो 100 बात की 1 बात समझें, तो एक यही बात है कि किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और धीमे-धीमे सभी लोग प्रॉफ़िट में आ जाने चाहिए। यही ओवरऑल बात है। और यकीन मानिए जब तक इस सिस्टम में मैं हूँ और जब तक इस सिस्टम को आगे लेके बढ़ रहा हूँ, किसी को भी नुकसान नहीं होगा अगर मेरे हिसाब से इंसान चलता है तो। अगर जो भी यूज़र है, वो मेरे हिसाब से चलता है तो सारी चीज़ें सही होंगी। बस एक चीज़ की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, एक सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशेंस। क्योंकि पेशेंस ही जो बचपन से आप सुनते आए होंगे कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, है ना? पर शायद समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग। पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी की होती है। मेहनत तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पर पेशेंस नहीं रख पाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है इंसान की एक लेवल पे ना पहुँच पाने का। तो चीज़ों को समझें, कभी भी पेशेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हुआ हो। अगर आप पेशेंस लूज़ करते हैं, तो आप चीज़ों में हारते हैं। जितना भी वक़्त आपके पेशेंस ही आपकी ताकत होती है, जो आपके किसी भी वक़्त को बदल सकता है। पर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी ये 2-3 चीज़ें होती हैं, जो आपको और मज़बूत बनाती हैं।
तो ओवरऑल हम लोग जिस हिसाब से धीमे धीमे चीजों को सही कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा लास्ट वीक मैंने सारे रूल्स को हटाया, सारी चीजें एक साथ सही कर देना, आप कहेंगे कि एक ही रात में सब सही कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस जगह से हम लोगों ने खींच के यहाँ तक लेके आए और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमने आईएफएक्स उतारा है। आईएफएक्स एक मजबूत प्लान इसलिए उतारा है ताकि लोग एक इसमें जो है ये हमारा ब्लॉकचेन का एक नेटिव टोकन भी इसको बनाना है, साथ ही साथ में जिस जो कि गैस फीस में यूटिलाइज होगा ट्रांजैक्शंस में, और इसके साथ ही साथ एक प्लान मिले जिससे लोग अर्निंग कर सकें, इसलिए हमने आईएफएक्स प्लान को उतारा है। और इसमें वो सारी चीजों को हटा रखा है जो कि प्रॉब्लम्स आई फॉर्च्यून कॉइन में थी। और आई फॉर्च्यून कॉइन को कैसे सही करना है, इसीलिए मैं स्वैपिंग नहीं दे रहा हूँ आई फॉर्च्यून एक्स में। आपको ये समझ के चलना है, हम आई फॉर्च्यून टोकन जो है इसको कॉइन बनाने वाले हैं। ब्लॉकचेन पे वर्किंग चालू हो चुकी है, जो पूरी रिसर्च थी वो हमारी पूरी हो गई है। लेयर 2 की हम ब्लॉकचेन लाने वाले हैं। आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो हमारे बीएनबी में होते थे उसके बाद हमारे अपने कॉइन में जो है गैस फीस के तौर पे होंगे। और वो जो कॉइन्स जो आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं, सभी लोग विड्रॉ कर लीजिए, करते रहिए, और अपने पास इन कॉइन्स को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये कॉइन की कीमत बहुत अच्छी होगी। पर शर्त है आपको सारी चीजों को समझ के चलना है। मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाऊंगा, सारे लीडर्स को समझाऊंगा, लीडर्स अपनी टीम को समझाएंगे, ताकि सारे लोगों के दिमाग में जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी क्लियर रहें। मैं आपको बता रहा हूं 2025 के एंड तक, 2025 के एंड तक, मैं एक्स्ट्रा हमेशा टाइम लेके चलता हूं, 225 के एंड तक आप इस कॉइन को जिस रेट में भी बेचे होंगे ना, उस रेट में खरीद नहीं पाएंगे। इतना मैं आप लोगों को जरूर कह देता हूं कि जिस हिसाब से चीजों की प्लानिंग है और मजबूत प्लानिंग है, इसीलिए हम सारी चीजों में धीमे धीमे समय ले रहे हैं। 3 चरणों में मैं आई फॉर्च्यून कॉइन को सही करूंगा। पहला चरण हमने सारे रूल्स को हटा दिया, लास्ट वीक सारी चीजें कर दी। दूसरे चरण में आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉकचेन लाने पे दिसंबर का हमने समय लिया है, कोशिश हमारी पहले लाने की है। दूसरे चरण में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है। और तीसरे चरण में लोग प्रॉफिट में आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा मार्केट से बिल्कुल अलग है। और जाहिर से बात है, जब प्रॉब्लम्स भी अलग आई तो इसके सॉल्यूशंस भी अलग ही होंगे। बस आप लोगों को यकीन रखना है और सिस्टम को धीमे धीमे वक्त देना है, कैसे हम सही करेंगे और कैसे सभी लोग अपना पैसा निकाल पाएंगे एक अच्छी अर्निंग करके, एक अच्छे रेट में कॉइन को बेच के। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। हम लोग 3 से 4 महीने में अपनी एमएसपी को तोड़ेंगे। उससे पहले आपको पूरा जो रोड मैप हो क्लियर कर दिया जाएगा कि क्या हम कन्वर्जन, किस तरह कन्वर्जन प्लान ला रहे हैं, कैसे ये सही होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और कहीं भी कोई डाउट्स बचेंगे तो आप अपने लीडर्स को लेके आके मेरे से जो है आप जो मीटिंग में मीटिंग करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे ये कैसा, क्योंकि आप भी वही चाहते हैं सही करना, मैं भी वही चाहता हूं। जब दोनों का मोटिव सेम है और मेहनत करके हम लोग चीजों को सही कर सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ लीडर्स परेशान थे, उनको भी हमने समझाया, तो वो भी अब साथ में है, समझ रहे हैं, धीमे धीमे सब लोग वर्किंग में आ रहे हैं। तो ये इतनी सारी अपडेट्स थी। बाकी आप सभी लोग का धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। और हर सैटरडे मैं आऊंगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को अपडेट्स दूंगा। कोशिश रहे, हो सकता है कि हर अपडेट बड़ी ना हो, पर हमारी ये सारी चीजें सही रहेंगे। बाकी स्वैप वॉलेट का जो कॉइन का विड्रॉल है वो मंडे से चालू है। सैटरडे सिर्फ संडे तक, कल तक हम डिपॉजिट को और हमने बढ़ा दिया था कि लोग डिपॉजिट कर पाए। संडे मंडे से हमारा विड्रॉल चालू हो जाएगा स्वैप वॉलेट का, जिसमें 10% मैंने एक्स्ट्रा लोगों को प्रोवाइड कराया है। 10% बोनस के साथ मैंने स्वैप वॉलेट में कॉइन दिए हैं। आप लोग अगर आपने 100 कॉइन डिपॉजिट किए होंगे तो 110 कॉइन आपको आया होगा। और विड्रॉल आप 25% कॉइन विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये सारे अपडेट्स थे। बाकी जो है सारी चीजें क्लियर हैं, और अब्राहम जी रोज आके इस सारी चीजें मीटिंग्स में बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब्राहम जी। बाकी लोगों से भी आप जो है मीटिंग में बाकी लोगों की बात सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।